एक ऐसा ब्राह्मण, उसका प्रेम हो गया एक वैश्या के साथ। अब उसकी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य था ये इन केन प्रकार ना किसी प्रकार में उसको प्लीज करूं, उसको संतुष्ट करूं। अब वैश्या जैसा उनका आचरण होता है, उन्हें तो पैसा चाहिए। अब पैसे के लिए चोरियां करने लगा, नाना प्रकार की डकैतियां करने लगा, और जो कुछ इससे होता, जितना धन कमाता उसको ये जुए में लगा दिया करता था। इसने अंत समय में भगवान शिव को स्मरण किया, हे भोलेनाथ, मैंने जीवन भर पाप किए हैं। मैं इस हार को, इस फूलों के हार को, इस गजरे को अपनी प्रेयसी के लेके आया था, लेकिन मुझे पता है कि मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता, तो ये मैं पुष्प आपको अर्पण करता हूँ। उन्होंने कहा इसको 3 घड़ी के लिए यानी 72 मिनट के लिए इसको स्वर्ग में इंद्र के सिंहासन पर बैठाया जा सकता है। हमने अपने पाप किए, एक पुण्य किए, पाप का फल नरक, पुण्य का फल इंद्र का सिंहासन। मैं शिवार्पण मस्तु करके इस सारे स्वर्ग को, एक एक वस्तु को उनको देना चाहता हूँ। अब जितने भी वहां ऋषि थे, एक एक करके बुलाया गया। किसी को पारिजात वृक्ष दे दिया, किसी को हैरावत दे दिया, किसी को जो उच्च श्रवा दे दिया। जो भी चीज थी एक एक करके सारा स्वर्ग उसने खाली कर दिया। इसका समय समाप्त, घोषणा होगी, समय समाप्ति घोषणा हुई। जब इंद्र आए तो इंद्र ने देखा कि सारा स्वर्ग तो समाप्त हो गया, कुछ है ही नहीं, खाली है, या तो कोई स्वर्ग में कोई दिखाई नहीं दे रहा। कि महाराज ये कहाँ गए? उनके भैया सब लेकर ऋषि लेके जा रहे हैं, इनको दिया गया है। लेकिन राजा बलि भी क्यों बने? उन्होंने बलि के तौर पर ही जन्म क्यों लिया? ये जरूरी है, क्योंकि हम सभी तो जन्म मृत्यु के इस बंधन में बंधे हुए। वो तो खैर इसको तोड़कर आगे चले गए, अब नहीं है वो इस बंधन में। लेकिन जो पैदा हुआ उसे मरना है, तो वो बलि क्यों बने? इसकी पीछे की कथा क्या है, ये शुरू से एक बार बताइए। पंकज जी, बलि के विषय में जो लोग जानते हैं उतना ही जानते हैं कि बलि एक दैत्यों के राजा थे। उन्होंने स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया और देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और भगवान ने वामन का अवतार लिया और बलि से 3 पग भूमि मांग करके इस समस्त संसार को और बलि समेत उन्होंने अपने आधिपत्य में ले लिया और स्वर्ग देवताओं को वापस कर दिया। इतनी कहानी तक हम लोग परिचित हैं, अधिकतर लोग। आज प्रयास करेंगे कि दर्शक कुछ नया सुने, उनको हमारे पुराणों में वर्णित बलि के विषय में पता लगे कि बलि आखिर थे कौन। तो आपके प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण में केदार खंड है। केदार खंड के 128वें अध्याय में आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलता है। जो बलि थे, पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे। एक ऐसा ब्राह्मण जिसमें बुराइयों के अलावा कोई अच्छाई नहीं थी। एक ऐसा ब्राह्मण, उसका प्रेम हो गया एक वैश्या के साथ। अब उसकी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य था ये इन केन प्रकार ना किसी प्रकार में उसको प्लीज करूं, उसको संतुष्ट करूं। अब वैश्या जैसा उनका आचरण होता है, उन्हें तो पैसा चाहिए। अब पैसे के लिए चोरियां करने लगा, नाना प्रकार की डकैतियां करने लगा, और जो कुछ इससे होता, जितना धन कमाता उसको ये जुए में लगा दिया करता था। तो अपने समय का बहुत बड़ा जुआरी माना गया। जैसे जुआरी हमेशा हारते रहते हैं, कभी जीतते रहते हैं। एक बार इस जुआरी ब्राह्मण को बहुत सारा धन इसने जुए में जीता। जब इसने बहुत सारा धन जुए में जीत लिया तो जिन लोगों से हारा था, अब वो लोग इससे दुखी हो गए, पैसा लेके जा रहा है। उन्होंने किसी को सूचना दे दी। कुछ दस्यु, कुछ डकैत इसके पीछे पड़ गए। इसने, जुआरी ब्राह्मण ने, इसका नाम का वर्णन नहीं है तो इसलिए हम उसको उसी प्रकार संबोधित करेंगे। इसने बहुत सारे गहने खरीदे उस पैसे से और काफी सारा सामान उसको प्रसन्न करने के लिए खरीदा। साथ में इसको दिखाई दिया कि एक सुंदर सी फूलों की माला है। इसने उस माला को भी ले लिया गजरे को लेकर के, और ये बड़े प्रसन्न मन से और चल दिया। अब जैसे चला तो मार्ग में जो लोग इसका पीछा कर रहे थे उन्होंने निर्जन स्थान देकर के इस पर आक्रमण कर दिया। इससे सारा धन दौलत जो उसके पास थी, स्वर्ण मुद्राएं, सब छीन ली और इसको बहुत मारा। इतना मारा कि मार मार के अधमरा कर दिया, कपड़े फाड़ दिए। जैसे ही तैसे ये अपना जान बचा करके इसने दौड़ लगानी शुरुआत करी। अब आगे आगे ये भाग रहा था, पीछे पीछे वो चोर लोग भाग रहे थे।
थोड़ी दूर वो तो सब कुछ से ले चुके थे, इसके प्राण तो लेना चाहते नहीं थे। तो ये भागता रहा अपने प्राणों को बचाने के लिए, पस्त हो गया, एक स्थान पर जाकर गिर पड़ा। जब उस स्थान पर गिर पड़ा तो इसको लगा मेरे प्राण बचने वाले नहीं है। इसके हाथ में सिर्फ वो फूलों का गजरा रह गया था और कुछ नहीं था। अचानक इसकी दृष्टि पड़ती है कि पास में महादेव का मंदिर है। जहां ये गिरा था वो महादेव का मंदिर था, वहां शिवलिंग दिखाई देती है। इसने अंत समय में भगवान शिव को स्मरण किया, हे भोलेनाथ, मैंने जीवन भर पाप किए हैं। मैं इस हार को, इस फूलों के हार को, इस गजरे को अपनी प्रेयसी के लेके आया था, लेकिन मुझे पता है कि मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता, तो ये मैं पुष्प आपको अर्पण करता हूं। इसके मन में ऐसे भाव आए और उसने फेंका, और वो देवयोग से जो इसके पुष्प थे वो महादेव ने स्वीकार किए, उन तक पहुंच गए। अंत में इसकी मति ऐसी रही तो महादेव ने इसको स्वीकार किया। वो तो भोले भंडारी हैं, भाव के भूखे। भाव के भूखे हैं। कथा आती है स्कंद पुराण में ही कि एक चोर था, उसने घंटा चुराने के लिए और भगवान शिव के ऊपर चढ़ दिया, और आशुतोष प्रसन्न हो गए, भाई तूने तो अपने आप को चढ़ा दिया। तो ऐसे भोले भंडारी, तभी इनको भोले कहा जाता है ना, भोले वाले हमारे भगवान शिव। तो भगवान शिव से प्रसन्न हो गए, इसका प्राणांत हुआ, इसके लिंग शरीर को, और यमदूत आए और लेकर के यमराज के पास गए। यमराज के पास गए, चित्रगुप्त सामने बैठे हुए थे, अदालत लगी हुई थी। उसने कहा, इस जीव के विषय में बताइए, इसको क्या दंड देना चाहिए। उन्होंने देखा कि भाई इसने तो जिंदगी भर पाप ही पाप किया है, ऐसा कोई पुण्य नहीं है जिसका इसको फल दिया जाए। इसको तो रौरव नरक, घोर नरक की इसकी प्राप्ति होने वाली है। ब्राह्मण होकर के अपने पतित कम से पतित हो गया, संध्या नहीं करी, वंदन नहीं किया, इसने कोई समाज का कार्य नहीं किया, तो इसको तो रौरव नरक की प्राप्ति होनी होनी है। उन्होंने कहा, भाई देखो, कुछ पुण्य भी तो होंगे इसके। हमारा एक पुण्य इसका है। और क्या पुण्य है? जब इसका प्राणांत होने वाला था, इसने पुष्प गुच्छ और भगवान शिव को अर्पण किया। भगवान शिवलिंग के ऊपर उन्होंने पुष्प चढ़ा दिए। तो इसका क्या पुण्य का, इसका फल क्या होगा? मतलब इसका फल तो एक छोटा सा फल इसको है। क्या फल मिलना चाहिए? उसने कहा, इसको 3 घड़ी के लिए, घड़ी को संस्कृत में घटिका कहते हैं, और इसका जो मान है आज के हिसाब से 24 मिनट इसका मान है। कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साध की, हरहि कोटि अपराध। इसका अर्थ होता है एक घड़ी यानी 24 मिनट। एक घड़ी में से आधा कितना हो गया? 12 मिनट। और 12 से आधा कितना हो गया? 6 मिनट। मतलब हम पर डे कम से कम 6 मिनट भी अच्छे लोगों के साथ बिताएं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। तुलसी संगत साध की, हरहि कोटि अपराध। अब इसका वो छोटा सा ही समय था जो उसको मिलने वाला है, उसके प्रतिफल मिलने वाला है। उन्होंने कहा, इसको 3 घड़ी के लिए यानी 72 मिनट के लिए इसको स्वर्ग में इंद्र के सिंहासन पर बैठाया जा सकता है। महादेव को अंत समय में पुष्प अर्पित करने का परिणाम। अब इस जीव से पूछा गया कि भाई ये तुम्हारी लिस्ट है, तुमने अपने पाप किए हैं, एक पुण्य किए, पाप का फल नरक, पुण्य का फल इंद्र का सिंहासन, पहले क्या भोगना चाहते हो? ये बोला, महाराज मुझे तो युगों युगों तक नरक में रहना है, तो मैं उस कष्ट में जाने से पहले थोड़ा सुख तो ले लूं, मुझे आप इंद्र का पद दो। ठीक है जी, इंद्र का पद दिया गया। यमराज लेके पहुंचे और इंद्र से प्रार्थना की, भाई इंद्र देखिए, आपको थोड़ी देर के लिए वैकेट करना पड़ेगा इसको, 72 मिनट का समय है। तो इंद्र ने बड़ी हकारत, बड़ी नजरों उसकी तरफ देखा कि भाई देखो कहाँ तुच्छ जीव, और मैं इंद्रासन 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद मुझको इंद्रासन मिला है, इसको छोटे से काम की वजह से इंद्रासन मिल गया। बहरहाल जो भी बात है स्वीकार करना पड़ा, तो इसको 72 मिनट के लिए इंद्रासन पर बैठाया गया। सभी ब्रह्मर्षि वगैरह वहां बैठे हुए थे। नारद जी आते हैं। नारद जी ने कहा, भाई मौज ले ले, थोड़ी देर की समय है तेरे पास, इंद्राणी को बुलाओ, शची को बुलाओ, तुम जो मर्जी, जो भी आनंद लेना चाहते हो स्वर्ग में आपको मिलेगा। इसने कहा, नहीं नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मेरा अधिकार स्वर्ग पे तो है। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल स्वर्ग पे है, तो मैं चाहता हूं सारा का सारा स्वर्ग मैं भगवान शिव को देना चाहता हूं। उसने कहा कि भगवान शिव तो तेरे से क्यों लेंगे भाई, वो देवादिदेव हैं, सब कुछ देने वाले हैं।
उसने कहा कोई बात नहीं, अगर भगवान शिव नहीं लेना चाहते, ये सब ऋषि जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं शिवार्पण मस्तु करके इस सारे स्वर्ग को, एक एक वस्तु को उनको देना चाहता हूँ। हाँ। अब जितने भी वहां ऋषि थे, एक एक करके बुलाया गया। किसी को पारिजात वृक्ष दे दिया, किसी को ऐरावत दे दिया, किसी को जो उच्च श्रवा दे दिया। जो भी चीज थी एक एक करके सारा स्वर्ग उसने खाली कर दिया। इसका समय समाप्त, घोषणा होगी, समय समाप्ति घोषणा हुई। जब इंद्र आए तो इंद्र ने देखा कि सारा स्वर्ग तो समाप्त हो गया, कुछ है ही नहीं, खाली है। या तो कोई स्वर्ग में कोई दिखाई नहीं दे रहा कि महाराज ये कहाँ गए। उनके भाई ये सब लेकर ऋषि लेके जा रहे हैं, इनकी इनको दिया गया है। अब इंद्र को बड़ा मलाल हुआ इस बात का। उसने कहा भाई ठीक है, अब मैं धर्मराज के पास मैं स्वयं जाऊंगा। इसको लेकर के, जीव को लेकर इंद्र स्वयं पहुंचे और जाके कहने लगे कि महाराज आपने तो उसको राज्य दे दिया, लेकिन मेरी गलती क्या है? इसने सारी चीज दान कर दी, इसका क्या, इसको क्या अधिकार हो जाता है? उससे पूछा गया भाई कि तूने ऐसा क्यों किया, तेरे को भोग के लिए दिया था, तूने दान कर दिया। उसने कहा महाराज ये तो मालिक का अधिकार है। किसी भी चीज पर तीन चीजें होती हैं, या तो उसका आप दान करें, या भोग करें, या उसको नाश कर दें। तीन चीजें होती हैं। तो मैंने पहली चीज अपना ली, मेरा अधिकार है। धन्य सो द्रव्य प्रथम गति जाके, तुलसीदास जी कहते हैं, वो धन द्रव्य है जिसको हम पहली गति प्रदान करते हैं। जब उसने कहा भाई ठीक है, तेने जो कर दिया ठीक है, उसने कहा कि महाराज को दंड दो। चित्रगुप्त ने देखा, अरे इसने तो इतना पुण्य कर लिया, इसको दंड कैसे दे? बैंक बैलेंस बढ़ गया उसका, बैलेंस बढ़ गया उसका। अब क्या कर सकें उसके लिए? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन इंद्र का, क्योंकि इंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, तो इंद्र को हटाया नहीं जा सकता। उनके अगले कल्प में जरूर इसको इंद्र का पद मिलेगा। तो इस प्रकार से यही जो ज्वारी ब्राह्मण था, अगले कल्प में, अगले जन्म में, और ये विरोचन के यहाँ पुत्र होकर के पैदा हुआ। ये इसके पूर्वजन्म की कथा है। तो उसके बाद फिर उसने आक्रमण कर दिया स्वर्ग पर। हाँ, तो थोड़ा सा समझे इस कथा को, और हल्के से विस्तार में हम जाते हैं। हाँ। इसकी लेगेसी देखें, ये कैसे परिवार में हुआ, इसने क्या किया, थोड़ा सा इस विषय में। लेकिन इसमें जो अभी आपने कथा बताई, इसमें इम्पोर्टेंट बात जो समझने वाली मुझे लगती है वो ये है कि अब चाहे एक क्षण के लिए उसके मन में महादेव का ध्यान आया और उसने जो अर्पण कर दिया, उसके बाद उसे 72 मिनट के लिए सिंहासन मिला, लेकिन वो 72 मिनट के लिए सिंहासन मिलने के बाद भी उसकी बुद्धि काम करती रही। तो महादेव को अर्पण करने से उसकी बुद्धि भी काम करती रही, और उसको फिर वो 72 मिनट में उसने उस बुद्धि का इस्तेमाल किया। विवेक का भी, उसे बुद्धि के साथ विवेक भी मिल गया, और उसके बाद फिर उसे अगले कल्प में पूरा का पूरा जो है राज स्वर्ग मिलेगा, ऐसा उसे मिला। तो उसके बाद फिर वो बिन सत्संग विवेक ना होई, जिस विवेक की आप बात करें, लेकिन राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये भगवान शिव की, भगवान राम की जब तक कृपा नहीं होती तो हमें सारी चीज उपलब्ध नहीं होती हैं। बस हम एक पर आगे, एक पैर ही तो आगे बढ़ाना है हमको, एक पैर हमको आगे बढ़ाएंगे तो भगवान फिर स्वयं हम पर ऐसी कृपा कर देते हैं। अंतमति सोगति, है ना, हमारे जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। इस शरीर का सबसे बड़ा लाभ ये है, हमें मानव जन्म का पैदा होने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि अंते नारायण स्मृति, मरते समय हमारा ध्यान भगवान के चरणों में हो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। मैं कई लोगों से बात करता हूँ, अभी बात कहीं से कहीं चलेगी, लेकिन ये क्योंकि बात कर्म पे आ गई है इसीलिए, और महाराजा बलि भी कर्म की वजह से ही बलि बन गए, है ना। तो जब गीता में जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, और कई जगह इसकी व्याख्या लिखी होती, कर्म कर फल की चिंता मत कर। मैं मतलब ये मैं कई लोगों से कहता हूँ कि भाई ये व्याख्या नहीं है, ये शब्दार्थ भी नहीं है। मतलब ऐसा मुझे लगता है कि उसमें भगवान यही बता रहे हैं कि भाई कर्म करना तेरा अधिकार क्षेत्र है और फल देना मेरा। तो जैसे आम बोने से पुष्टें आम खाती हैं, वैसे ही अच्छे कर्म करने से आपके भव बंधन, आपके जितने भी बंधन हैं ये कट जाएंगे, और फिर आपको ऐसे ही जैसे महाराजा बलि को मिल गया स्वर्ग, वैसे ही हम सभी को भी एक न एक दिन मिल ही जाएगा। निश्चित ही।